वेलकम एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार आप सबको। नए साल की बहुत बहुत बधाई। तो हिंदी दिवस की भी बधाई। अभी अभी हुआ है, ऑटवा में प्रोग्राम था। तो चलिए आज इस नए साल में ही हम शुरू करते हैं एक बार और से भारत टाइम्स पोएट्री रीडिंग ऑनलाइन इन 2026। दिस इज़ आवर फर्स्ट। ये पहली बार हो रही है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी में चलेगी। तो जैसे भी आप समझें। तो इट इज़ ए पॉलिटिकल एंड ए रिलीजियस। स्पिरिचुअल हो सकती है, नो प्रॉब्लम, आध्यात्मिक चलेगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो चलिए, एक साल का शुरू का दिन है, तो उस पर मैं एक हल्के से गीत से इसका शुरू करना चाहूंगी। ये है एक झोंका। दिल के हर सुर में है समा, हर पल दिल सुने उसकी सदा। कानों में ये उसने क्या कहा, तुम पानी हो या हवा। सोचूं मैं सोचूं जानू ना, दिल में उठे ख्याल सा। पानी शीतल पर हवा, एक झोंका ध्यान का। ध्यान से बनी कल्पना, ध्यान से ही साधना, ध्यान से ही असलियत, एक झोंका ध्यान का। पूछ मैं किससे क्या पता, एहसास है या वास्तविकता। मन को आई सदा, एक झोंका ध्यान का। तू जिसे ढूंढे कहीं नहीं, आंख मिचोली है ये मन की। पावन मन की है गली, एक झोंका ध्यान का। अंतरात्मा से है जुड़ा, कन कन में है बसा हुआ। जीवन की ये रूपरेखा, एक झोंका ध्यान का। देख न पाए तू इसको, सुनने की तो ये बात नहीं। ना छुए से महसूस हो, एक झोंका ध्यान का। दिल के हर सुर में है समा, हर पल दिल सुने उसकी सदा। मैं से मैं हो गई शून्य, एक झोंका ध्यान का। सोचूं मैं सोचूं जानू ना, पूछूं मैं पूछूं मानू ना। शून्य से कल्पित है जहां, एक झोंका ध्यान का। ध्यान से बनी कल्पना, ध्यान से ही साधना, ध्यान से ही असलियत, एक झोंका ध्यान का। एक झोंका ध्यान का, एक झोंका ध्यान का। बहुत सुंदर। ध्यान का थैंक यू। ध्यान तो जिंदगी में बहुत जरूरी है। जी। चाहे किसी भी चाहे किसी भी चीज में आप ले लो, चाहे वो परमात्मा का हो या पढ़ाई का हो या राह चलते हो, या फिर आप जिंदगी में कोई भी काम करे हो, ध्यान आवश्यक है। और ध्यान ही ध्येय को मिलाता है। धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी। चलिए, अब ऋचा जी, आप सबसे पहले आए हुए हैं हमसे। अब आप हमें कुछ सुनाएं प्लीज। हाँ, आपने जो टॉपिक दो दिए थे जी। उनमें से मैंने एक चुना सर्दी के जी। ऊपर, क्योंकि ठीक। सर्दी की बात तो कनाडा में हमेशा ही रहती है ना। सही। अच्छा, पर मुझे आपकी कविता बहुत अच्छी लगी कि मुझे कविता में आपकी जो आप प्रकृति को जोड़ती हैं और ध्यान में जो बातें आ रही हैं, बड़ा एक नेचुरल फ्लो है उसमें। तो बहुत अच्छा लगा, आपने गाया भी तो बहुत ही सुंदर लगा। धन्यवाद। हम्म। एक सफेद कंबल ओढ़े है धरती, देखो कैसी अजब गजब है धरती। कभी हरी भरी रंगीन, कभी सभी रंगों से विहीन। देखो क्या कहती है सर्दी, छुपे बैठे हैं सभी अंदर, अरे थोड़ा तो निकलो बाहर। छूने दो इन ठंडी हवाओं को भी, चलो इस रुई सी मुलायम राहों पे भी। मिलो बाहर खड़े पेड़ों से कभी, होने दो लाल इन गालों को भी। आ जाएगी गर्मी भी, पहले सहले थोड़ी सर्दी भी।
वक्त है तो कुछ नया सीखो, अपने को ही उलट पुलट कर देखो। योगा कर लो, पूजा कर लो, संगीत सुनो, कुछ रचना कर लो, नाचो खेलो कूदो फांदो। अपने को इतना मत बांधो, अच्छा सब कुछ बना के खा लो। उलझ ना जाना अपने ख्यालों में ही, मन को लेना थोड़ा हल्के में ही। मौसम तो बदलते रहेंगे ही, जो भी है उसे ही हंसकर जी लें। राजनीति है भाई अब तो समझ लो, नया पुराना थोड़ा सी लो। ये जिंदगी खाली प्याला है, खट्टा मीठा कड़वा, जो चाहे भर लो। टूट जाएगा ये भी एक दिन, छूट जाएगा ये भी एक दिन। छोड़ो सब ये भी वो भी, देखो वो खड़ी है सर्दी। माना बहुत है, बहुत कड़ी है सर्दी। हाँ बहुत कड़ी है सर्दी, हवाओं से जूझती, सूरज में खिलती, संवरती बिखरती पिघलती। तुमसे कुछ कहती है सर्दी, बोलो तुमसे क्या कहती है सर्दी, तुमसे क्या कहती है सर्दी। वाह, आपने सर्दी में तो गर्मी ला दी। सच, मैं कुछ गर्मी, एक कविता कविता की गर्मी महसूस कर रही हूँ आपकी कविता से। धन्यवाद। धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा कहा। तो चलिए, और किस किस को क्या कह रही है ये सर्दी? मुझे तो ज्यादातर ये कहती है कि अंदर बैठो, ज्यादा बाहर मत निकलो। और निकलो तो ढक ढक के। लेकिन मगर सर्दियों में कभी आप वॉक के लिए जाते हो ना, तो एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता या, है। सारा कुछ ढक ढाक के या कैसे जब आप करते हो तो ऐसे ही गर्मी आती है जैसे आपकी कविता ने लाई है। मैं अभी वॉक करके आई हूँ ना 1-2 घंटा। अच्छा। हर शाम को मैं जाती हूँ तो इसीलिए। सर्दी से बात करके आई हूँ। बिल्कुल। थैंक यू। हाँ जी। मंजीत जी, आप इंतजार करेंगे या आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इंग्लिश में कहूँ कि हिंदी में कहूँ कि कहूँ पंजाबी में। हम्म। तुम करो इजहार, हम करे बातें हर हर अंदाजे में। तो अभी मेरे पास कुछ कविताएं हैं हिंदी की, जैसे शौक, फूल और कांटे, ताल्लुकात। नाइस। और बताइए कौन सी सुननी है, मैं सुना देता हूँ। शौक, फूल और कांटे, और क्या थी? ताल्लुकात। ताल्लुकात मतलब कि जो रिश्ते होते हैं रिश्ते वही। होते हैं। हाँ। शौक सुने। शौक। हम्म। शौक शौक में ही कब शौक आदत होती है, और जाने कब आदत ही इबादत होती है। शौक शौक में ही कब शौक आदत होती है, और जाने कब आदत ही इबादत होती है। ये उन लोगों से पूछो जिन्हें इस दुनिया की नहीं, ना ही अपनी फिक्र होती है, बस होती है तो फिक्र उसकी जिनकी इबादत ही उनका शौक होती है, और उनके शौक ही उनकी आदत होती है, और उनके शौक ही उनकी आदत होती है। शुक्रिया। चलिए, तो इसका बहुत अच्छा कहा आपने। शौक का ऐसी आदत ही होनी चाहिए, क्योंकि वरना तो कई लोगों के होते ना कि शौक है लेकिन वो किसी को बता नहीं सकते, या फिर कुछ ही लोगों के साथ ये नहीं वो नहीं। तो ये है कि आप हर जगह सामान्य हो, शौक ही आपकी आम, आदत है और वही आपकी इबादत है। नहीं, बहुत अच्छा कहा। ऐसे जमाने में ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो रश्मि जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले अपने गुरु अम्मा सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मैं आज जो, मुझे पता नहीं था कि विषय जो है वो शीत पे है आधारित या फिर सर्दी ऋतु का है। वैसे मैं सर्दी ऋतु के बाद कुछ कह सकती थी, लेकिन ऋचा जी ने सारे कुछ कह दिया, अब मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है।
क्योंकि ये सारा चीज उन्होंने कवर कर लिया। तो मैं कुछ कहूंगी, उनके बारे में कहूंगी जिनकी जो शीत, जिसने शीत भी बनाया, ग्रीष्म में बनाया और वर्षा भी बनाया। मैं उस परम पिता परमेश्वर के बारे में कहना चाहती हूँ, जो कि छंद है, प्रदीप छंद, जिसकी मात्रा है 29, 16, 13 पर यति है। इस पे कमियां हो सकती है, लेकिन मैंने इस छंद को लिखने की कोशिश की थी। और इसके बोल ऐसे हैं। मुझको उनका पता बता दे, मुझको उसका उनका पता बता दे, बैठा जो आकाश में, कहता कोई कनकन रहता, कहता कोई कनकन रहता, कोई कहे प्रकाश में। गीत बिरहा का गाया मैंने, गीत बिरह का गाया मैंने, आजा प्यारे श्याम रे, छोड़ दिया रच के सब कैसे, छोड़ दिया रच के सब कैसे, पड़ी तुझी से काम रे। रमता तू घट घट में स्वामी, रमता तू घट घट में स्वामी, दिखता पर तू प्रेम में। यही रूप बस रहता तेरा, यही रूप बस रहता तेरा, रखे एक ही नेम में। दुनिया तेरी मालिक तू ही, दुनिया तू ही, दुनिया तेरी मालिक तू ही, नैया का पतवार रे, तू ही पनघट बाग बगीचे, तू ही बंधनवार रे। हिरनी सी मैं वन में भागी, हिरनी सी मैं वन में भागी, खोजती कस्तूरी कहीं, अंतर छिपके वो है बैठा, अंतर छिपके वो है बैठा, रही अब अधूरी नहीं। नैनों में आ अभी, अभी समाजा, नैनों में आ अभी समाजा, पाऊं चारों ओर ही, रश्मि के तो नैन बरसे हैं, बहते दोनों छोर ही, बहते दोनों छोर ही। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, एकदम से बढ़िया, एकदम जैसे अंदर से जो होता है वो आपने शेयर किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस, चलिए अब 1 मिनट में रिकॉर्ड की पॉज कर। वेलकम बैक टू द पोएट्री रीडिंग। तो चलिए मैं तो होस्ट ही कर रही हूँ आगे। मंजीत जी, आप एक और कहना चाहेंगे प्लीज? हाँ जी, नई वाली जो अभी अभी बनाई है वो सुनाओ, या जो हाँ पिछली हाँ, है? नई वाली सुना दे। नई वाली अभी आधी बनी है, आधी सुना देता हूँ। ठीक है। लिखा है रुत। साल रुतों से है भरा, हम्म, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी पतझड़, कभी बरखा, और कभी सावन है खड़ा। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी पतझड़, कभी बरखा, और कभी सावन है खड़ा। पर हर साल की तरह ये साल भी रुतों से है भरा, पर ये साल भी रुतों से है भरा। अब मुझे आना है इस पर। इतना ही लिखा है। मैं सर्दी पे आना चाहता था कि सर्दी में क्या लुत्फ उठाते हैं, तो अभी सोचूंगा, फिर बाद में सुनाऊंगा बाकी का। तो अब आगे जो दूसरे थे फूल और कांटे, वो सुनाओ। ठीक। ये लिखा तो मैंने है, लेकिन सौभाग्य से कह लीजिए या दुर्भाग्य से कह लीजिए, जो आपने अपनी अ, जिसमें आपको अच्छा लगता है वैसे ही कह लीजिए, कि अपने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। खाली ख्याली ख्याली पकाओ है ये, बस और कुछ नहीं है। फूल और कांटे। फूल और कांटों का रिश्ता कैसा है, जैसे एक खुशबूदार चुमन, दर्द होता भी है जैसे प्रिय, मेरी तुम संग लगन, फूल और कांटों का ही है सही मिलन। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, ये सपना नहीं जिंदगी है सनम, मेरी तुम संग लगन, जैसे फूल और कांटों का है मिलन, जैसे फूल और कांटों का है मिलन। शुक्रिया। बहुत अच्छी।
बहुत अच्छी रही। चलिए रश्मि जी, आप भी कुछ कहें। क्या ये म्यूजिक राउंड है कैसे? नहीं, सेकंड राउंड है इसमें, अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी इसमें। कह सकते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आप शॉर्ट स्टोरी भी सुना सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, कोई कोई ड्राइंग किया है, कोई स्केच बनाया है, कोई फल फूल के साथ आपने कुछ कार्विंग की है, जो भी आपका दिल करे, आपका हुनर लिटरेरी आपका सर्कल तो, या आर्ट, और है। हम चाहते हैं कि अगले का आत्मविश्वास उभर के सामने आए, बस। एक छोटी सी मैंने गजल लिखने की, मतलब शायरी लिखने की कोशिश की है। मैं कोशिश की है। काश गम से भरे नहीं होते, काश गम से भरे नहीं होते, दूर तुमसे डगर नहीं होते। दर दीवार में कभी मिल जाता, दर दीवार में कभी मिल जाता, दिल हमारे जहर नहीं होते। दिल दरारों में भी दिख आता, दिल दरारों में भी दिख आता, डूबने के कहर नहीं होते। दांव पर मैंने सब रख दिया, दांव पर मैंने सब रख दिया, आपसे तो सबर नहीं होते। क्या बात। चाहता हरदम तू पाने की, चाहता हरदम तू पाने की, चाह के दोपहर नहीं होते। वाह वाह। प्रेम, प्रेम तो तुझसे अब ऐसा है, प्रेम तो तुझसे अब ऐसा है, रश्मि को भी खबर नहीं होते, रश्मि को भी खबर नहीं होते। धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत ही good जी। और ये बहुत अच्छा कहा आपने। सबिया जी, आप हैं? यस। हाँ जी। कैसे हैं आप? आपके वीडियो नहीं ऑन है। जी कोई बात नहीं, बस ना अच्छा। वो मैंने देर से नोट किया और फिर मैं ज्वाइन कर लिया मैंने। थैंक यू सो मच, फिर भी आपने ओके। ज्वाइन किया, बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मैं जी। वीडियो सुन। ऑन कर दीजिए, आपके दीदार हो जाएंगे तो हमारा साल अच्छा निकल जाएगा। जी जी बिल्कुल। सही। तो आप कोशिश करना कैमरा ऑन करने की। तो आप कुछ कहना मुझे चाहेंगे मुझे सबिया? मुझे मुझे आता नहीं है, मैं सुन रही हूँ, मैं खामोश। ठीक है जी, ठीक है। ओके। हाँ हाँ जी। जी। तो हाँ। बस एक बता दूं, मैं इनको बहुत ही 20-30 सालों से भी पहले की जानती हूँ, भारत भवन बहुत से। साल, बहुत बहुत साल। साल, सही बहुत बात। साल होते हैं। और ये आप वहां कब पर, हाँ, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल आप कब आए थे? बर्थ नहीं है मेरा वहां का, लेकिन मैं नहीं, मॉन्ट्रियल काफी देर रही हूँ। नहीं मॉन्ट्रियल कब आए थे आप? अब कब मैं आती जाती रही हूँ। मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैं 2001 में। अच्छा, जी। क्योंकि मैं 75 में आई थी ना, इसलिए मैं अच्छा पूछ जी, रही हूँ। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। जब से आप आई थी तब से मैं जानती हूँ आपको। हाँ बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो इट्स उसी। नाइस नोइंग यू, हम्म, एंड इट्स नाइस दैट यू आर कीपिंग इन टच विथ मी। और मेरी थोड़ी सी इस वक्त थोड़ी सी मिसहैप घर में हुआ है। अच्छा मेरे अच्छा। हस्बैंड घर में वो सीढ़ियों से फिसल गए थे, अरे, तो वो सॉरी। हेल्थ हॉस्पिटलाइज रहे हैं, तो अभी कोई हिप बात रिप्लेसमेंट हुआ है। एंड ही जस्ट केम होम, सो आई वाज नहीं। बिजी विद हिम। तो मैंने अभी आपका वो देखा, तो मैंने कहा कि वो आधा घंटा तो गुजर गया, लेट मी जॉइन राइट नाउ। ठीक और है, मैं ना रियली इसको टायर्ड हूँ, लेकिन मैं आंखें बंद करके सुन रही हूँ। इट्स रियली ठीक नाइस, है। एंड बहुत थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सबिया जी, थैंक यू। चलिए, अच्छा जी। मैं तो सुन रही हूँ, मैं ठीक, सुन रही हूँ। थैंक यू। अब खत्म तो नहीं हुआ ना अभी नहीं प्रोग्राम? नहीं, अभी तो खत्म नहीं, अभी चल अभी रहा तो आपकी गजल पोइट्री है। हाँ, सुनी, बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू। रिचा, आप कुछ कहेंगे नहीं बस, और मैंने क्या कहना है, इसको तो कुछ हाँ, कहने का मूड नहीं है। हाँ जी। ठीक है, अब रिचा कहेंगे, रिचा फिर बगैर। फिर फ्यूचर में। ओके। ठीक। ओके। हाँ जी। मैं सुन तो सकती हूँ ना? जी जी, हाँ बिल्कुल हाँ सुन बिल्कुल। सकते हैं, मुझे आपको पता है तो इसलिए नो प्रॉब्लम। ठीक विदाउट है, वीडियो ओके। हाँ। चलेगा। हाँ, क्योंकि मुझे कंकशन भी है ना, तो रात के वक्त मेरी सिचुएशन काफी वर्स हम्म, होती है। कोई बात नहीं। ठीक है, बट रियली नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर यार इनवाइटिंग। वेलकम, नो प्रॉब्लम। ठीक। चलिए रिचा जी। ओके। दूसरों को आईना बना, दूसरों को आईना बना, खुद को जीना चाहा। दूसरों को आईना बना, खुद को जीना चाहा। क्यों फिर मैं खुश नहीं, क्यों फिर मैं खुश नहीं। मैंने ही तो इसे जीना कहा, मैंने ही तो इसे जीना कहा। एक और है, मुझे थोड़ी ढूंढनी पड़ रही है।
ये भी आपने बहुत लाजवाब कहा कि हम हमेशा दूसरों की तरह ही बनना चाहते हैं, तो हाँ, अ, कभी कभी एक बूंद में समंदर मिल जाता है, कभी कभी एक बूंद में ही समंदर मिल जाता है, कभी कभी पूरा समंदर भी खाली है, कभी कभी पूरा समंदर भी खाली है। इसी में आपके भाव प्रकट होते हैं। मैंने एक अभी वो की थी, और क्या होता है कि जब हम कभी उस पे होते हैं ना, अपने फोन पे ही, जो चिट्ठी होती है वो कहीं गुम जाती है, तो वो सही। ढूंढते रह जाते हैं कि गई कहाँ वो, मेरा वो हाल है। तो अभी मैं इतनी कहूंगी, फिर वो शायद मिल जाएगी, तो बाद में ठीक। अगर होगा तो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू। ठीक है, तो मेरा ऑन ही है, तो मैं कविता कहना चाहूंगी। अ, एक मिनट, उसको मैं निकाल लूं पहले। हाँ, तो ये है नैनों की बातें। जान बसती है निगाहों में, जान बसती है निगाहों में, बस जाता है जहान भी निगाहों में। जादूगरी ये दो नैनों की, जादूगरी ये दो नैनों की, खो जाता है होशो हवास निगाहों में। पलकों के पीछे है रचती कल्पना, पलकों के पीछे है रचती कल्पना, खुली पलकों में उतरती है कल्पना। ये दो पलकों का विश्वास, खेलता है दो नैनों के घाट। ये जग कल्पना है, जीवन कल्पना है, हर श्वास में बसता प्राण कल्पना है। मोह माया का रचा हुआ जहान, ये ब्रह्मांड कल्पना है। निगाहों की कसौटी, आंख मिचोली का ये खेल सपना है। सपनों में रंग भरते हैं नयन, जिससे लगता सब अपना है। खूबसूरती है निगाहों में, लगे कि हर एक सपना सच्चा है। खूबसूरती है निगाहों में, लगे कि हर एक सपना सच्चा है। एक नजर को तरसता मन, खिल उठता है नैनों के स्पर्श। रहम और अपनापन है निगाहों में, लगे कि हर मित्र अपना है। कभी कभी शोलों भरी दो आंखों में, हर सपना भस्म हो जाता है। कभी कभी शोले भरी दो आंखों में हर सपना भस्म हो जाता है, हर अपना भस्म हो जाता है, जीवन का कारवां मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे में आंखों में भरा हुआ प्रेम मरहम बनकर घाव को भरता है। निगाहों के प्रेम के तेज से मन बाग महक जाता है। नैनों की प्रीत का जादू जग माया के पेड़ को सींचता है। बस प्रेम भरे दो नैना, इन्हीं में हर पल का जीना है। तो जान है नैनों में, जहान है नैनों में, शोले भी है नैनों में, प्रेम भी है नैनों में। जगत क्या होशो हवास है नैनों में, सुंदरता की चमकती किरण भी है नैनों में। प्रीत का स्पर्श हो जिन नैनों में, हर पल का जीवन है उन नैनों में। बस। बहुत अच्छे। मीरा वही बोलती है कि कागा सब खाइयो बट नैना मत खाइयो मेरे, क्योंकि उसी में सब कुछ बसता है। सही। बहुत शुक्रिया। चलो जी, अब आप मंजीत जी, आप कुछ जी। और कहना चाह रहे थे? ऋचा हाँ जी जी, आप हाँ जी। ढूंढ रही हैं? मैं हम्म, कह सकती हूँ, नहीं तो पहले मंजीत जी आप हाँ बोले, हाँ, फिर मैं बोल दूंगी। ठीक। ये एक तो जो पहली कविता लिख रहा था वो कंप्लीट हो गई है, वो सुना देता हूँ। और एक जो पहले की अ, ताल्लुकात, वो भी सुना देता हूँ, ठीक है। रुत, साल रुतों से है भरा, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी पतझड़ कभी बरखा, और कभी सावन है खड़ा। पर हर साल की तरह ये साल भी रुतों से है भरा।
सर्द हवाओं में भी मजा है आता, खिड़की से झांक झांक कर ही सर्दी का हर लुत्फ उठाता हूँ मैं उठाता। खिड़की से झांक झांक कर ही सर्दी का हर लुत्फ हूँ मैं उठाता। जैसे पेड़ों ने खुद को बर्फ से है ढका, या बर्फ ने सारी हरियाली को। क्या फर्क है पड़ता, रुत सावन की हो या बर्फ वाली हो। प्रभु की रजा में हर रुत में है मजा, कोई ले लुफ्त बाहर से, कोई घर में ही है खड़ा। कोई लुफ्त ले बाहर से, कोई घर में ही है खड़ा। शुक्रिया। और ताल्लुकात। ताल्लुकात की तलाश में जिंदगी हो गई बसर। ताल्लुकात की तलाश में जिंदगी हो गई बसर, कुछ इधर कुछ उधर। अब तो जहां भी देखता हूँ बस तू ही आता है नजर। अब तो जहां भी देखता हूँ बस तू ही आता है नजर। ताल्लुकात की तलाश में जिंदगी हो गई बसर, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ इधर कुछ उधर। शुक्रिया। हाँ, बहुत खूब कहा कि रिश्ते भी ऐसे ही चलते हैं, उम्र भर के चलते रहते हैं, कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ। ये चलो, ये सब में लागू होता है, ये दुनियावी रिश्तों में भी लागू होता है, लेकिन जी। जब मैंने ये कविता लिखी थी, मेरे दिल दिमाग में वो प्रभु के साथ जो रिश्ता कायम करने की हम कोशिश जी। करते हैं, उसको लेकर ये ख्याल आए थे। हाँ जी। शुरू में है उसका हिंट भी। यस। हम्म। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा कहा। सही। उनके साथ भी तो, ऊपर वाले के साथ भी तो ताल्लुकात चाहिए ना। बिल्कुल, असली ताल्लुकात तो जहां तक मुझे हाँ। मालूम है वही है, बाकी सब तो झूठ है। सही। हाँ, सही बात है। चलिए, आम ओपन है अभी। कुछ कहना चाहेंगी ऋचा जी? हाँ, मैं सुनाती हूँ। जी। पहले हमने अकेलापन बनाया, फिर हमने प्यार बनाया, फिर हमने कहा वाह वाह। पहले हमने जंजीरें बनाई, फिर हमने आजादी बनाई, फिर हमने कहा आह आह। पहले हम्म। हमने जातिवाद बनाया, फिर हमने समानता बनाई, फिर हमने कहा नाना। पहले हमने एक पुरुष और एक महिला बनाई, फिर हमने एक परिवार बनाया, फिर हमने कहा वाह वाह। पहले हमने धर्म बनाया, फिर हमने भगवान बनाया, फिर हमने कहा हाँ हाँ। हेलो प्यारे इंसानों, अब भी समझ नहीं आ रहा ये सब है क्या, ये सब है क्या। बहुत धन्यवाद। अच्छा कहा। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फिल इन ब्लैंक्स उसमें तो नहीं, आपने संक्षेप में बहुत ही बढ़िया कहा। हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही मसले खड़े होते हैं, और फिर हम ऐसे चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम खुद ही करते हैं सब कुछ। सही इसमें स्टेटमेंट। जो ऋचा जी ने ख्याल दिया है, इन्होंने कहा तो है कि हमने बनाए ऐसे करके, है ना। लेकिन जो मुझे सुनाई दे रहा है वो ये सुनाई दे रहा है कि भगवान ने इनमें से कुछ भी नहीं बनाया। बिल्कुल। तो भगवान को भी इसीलिए, हमने ही बनाया है। इसको भी हाँ, हाँ। तो इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा ख्याल लगा, क्योंकि हकीकत तो यही है, और यही हकीकत हम भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारे सारे मसले हैं। और जो शख्स इस हकीकत को याद रखता है ना, वही सच सही माने में इंसान है। बाकी सब तो हम, मैं तो माफ करना, लेकिन मुझे लगता है हम इंसान नहीं, और सब कुछ है, इंसान नहीं है बस। सही। शुक्रिया ऋचा जी। शुक्रिया। यानी बहुत खूब कहा। सही। चलिए, रश्मि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या कोई भी कुछ कहना चाहेगा? जी जरूर। जैसे कि ऋचा जी ने अभी वास्तविकता के धरातल पे जो हम लोगों को लाया है, उसी वास्तविकता से जुड़ी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, जी। क्योंकि वास्तविकता ही असल में जिंदगी है। सही। बाकी तो
उससे ऊपर की सारी दुनिया है सो भाव से जुड़ी है। तो इस जो कविता में वास्तविकता को लेकर आ रही हूँ उसमें भाव है, भेद नहीं है। सो भेद अगर कुछ देखे तो माफ कीजिएगा। दिखते अब बेरोजगार बहुत हैं, दिखते अब बेरोजगार बहुत है, अब अवसरों की मारा मार बहुत है। फेंको टूटे जूते तुम अब, फेंको टूटे जूते तुम अब, पंडित बने चमार बहुत है। भटक रही प्रज्ञा गलियों में, भटक रही प्रज्ञा गलियों में, काबिलों की कतार बहुत है। हुनर दिखाते कोई कागज पर, हुनर दिखाते कोई कागज पर, डिग्री धारी बेकार बहुत है। अकल कैद में जकड़ी गई, अकल कैद में जकड़ी गई, उदास आलिम बेजार बहुत है। बिगड़ रही आबो हवा हवा ज्ञान की, निठल्लों की पगार बहुत है। जंग लगी हथियारें तो क्या, जंग लगी हथियारें तो क्या, अभी भी इसमें धार बहुत है। काम आती कत्ले हलालों में, काम आती कत्ले हलालों में, मांसों की बाजार बहुत है। पल में मिलते मोटर बंगले, पल में मिलते मोटर बंगले, नगद में मिलते उधार बहुत है। पल में मिलते मोटर बंगले, नगद में मिलते उधार बहुत है। इशारों से चलती दुनिया सारी, इशारों से चलती दुनिया सारी, हस्ती की गुबार बहुत है। आंखों में यहाँ गम हंसते हैं, आंखों में यहाँ गम हंसते हैं, जख्मे दिल बीमार बहुत है। राह मंजिल मिलते समंदर, रस्ते कम दीवार बहुत है, रस्ते कम दीवार बहुत है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और दीवारें भी ये सब हम ही बनाते हैं। हाँ, रस्ते कम दीवार बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा कहा। सही। चलिए, अब हमें वास्तविकता में ही ज्यादा इस पर गौर करना चाहिए। कहते हैं ना, सब झूठ है या कल्पना है या जो भी है, तो इसका अगर हमें एहसास होगा तो अगला कदम हम उसी से उठाएंगे। चलिए, ये इसी के ऊपर आप दोनों ने जो ख्याल कुछ पेश किए हैं, कुछ चंद लाइनें हैं, मैं अगर इजाजत हो तो साझा करूं। जी। बिल्कुल। अर्ज किया है पहचानते, और तो हम सबको है जानते, और तो हम सबको है जानते, नहीं जानते तो बस हम खुद को ही नहीं है पहचानते। आज का दौर ऐसा ही है, खुद का कुछ पता नहीं, और दूसरों को हम खूब है पहचानते, और दूसरों को हम खूब है पहचानते, औरों को तो हम सब है जानते, औरों को तो हम सब है जानते। शुक्रिया। ये तो कठोर सत्य है, बहुत ही कटु सत्य जिसको बोलते हैं वो है। बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी थी। सॉरी, आपको कठोर जाम पिला रहा हूँ। लेकिन जाम तो है, जो दवा होता है वो कड़वी ही होती है। जी, तो बस यही बात है। इसमें आपका बड़प्पन छुपा हुआ है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कठोर को ही सहज करके ले लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया यही सच है, और सच के साथ अगर सांझ बन जाए तो इससे बढ़िया जिंदगी बसर हो नहीं सकती। बस यही है कि जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, जिंदगी यही है और इसे ही स्वीकार कर लेना ही जिंदगी है। हाँ, जैसे आ जाए वैसे ही ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, तो फिर हम आज का यहीं पर समाप्त करें। ठीक है, और अगली बार हम मिलेंगे इंताक्षरी के साथ अगले महीने, और हर एक महीना छोड़ के फिर हम पोएट्री रीडिंग के पर फिर वापस आएंगे। तो तो आप ये आज महीने का ऑलमोस्ट मिड मिड था, हाँ, तो अगले महीने का वो हम बाद में कौन? डिस्कस करते हैं ना अभी। तो ठीक है। अभी हाँ,
तो अभी के लिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पर आने के लिए, और मैं अगली बार के लिए भी तैयार हो जाइए। मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए आप। मैंने एक लतीफा सुनाना है। मैंने जी ताजा एक लतीफा बिल्कुल। सुना है। वो पहले अच्छा बचपन में भी सुना हुआ था, लेकिन पंच लाइन नहीं पता थी। अच्छा जी, कहते थे बताएं। कि एक जंगल में ना शेर आ गया। हम्म तो शेर आ जाए और आपकी माँ और आपकी बीवी वहां हो, तो आप किसको बचाएंगे? हम्म। आप गैस करेंगे? बीवी बच्चों में से किसको बचाएंगे? नहीं, बीवी और माँ में से किसको हाँ बचाएंगे अगर शेर हमला करे तो? शेर को ही बचा लेंगे। वो एग्जैक्टली कहता है मैं शेर को बचाऊंगा। तो सही आप बात है। चूज नहीं कर सकते हम। चूज नहीं कर सकते। ये तो मैंने नहीं सुना था। हाँ हाँ। अच्छा। और बहुत ही बढ़िया। जो अभी जो मैंने जिक्र किया ना अपने घर में मिस साहब का, तो उसमें अब इस उम्र में आके हम लोग जब इस स्टेज में हैं, तो बाद दफा लगता है कि हमें जरा दिक्कत हो रही है या हमने परेशानी का बायस बने हैं। तो मैं अपने मियाँ से भी बात कर रही थी, अपने बच्चों से भी बात करी, जो दूर हैं। मैंने कहा नहीं, खुशी जो आती है ना, फिर हम लोग दूर दूर रह के भी सह लेते हैं, बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन दुख में जब हम करीब हो ना, तो वो ज्यादा मौका मिलता है। तो और दुख जी, और ये सॉरी हाँ, नहीं करें। और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है। जो इम्बैलेंस हो गया है आज सृष्टि में, मनुष्य की तादाद इतनी बढ़ गई है और शेर दिखाई नहीं पड़ते। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी हम देखें तो शेर को ही बचाना श्रेष्ठ रहेगा। एग्जैक्टली वो मैं आई टोटली एग्री, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। और ऋचा जी, आप तो पर्यावरण को लेकर बहुत ही काम कर रही है ना, मैं इसकी बिल्कुल, बहुत तारीफ एक्चुअली आप करती हूँ। शेर की बात करें तो जो मेरा लास्ट नेम है ना, बघेल, मतलब बाघ है वो। एग्जैक्टली नहीं, आपका तो बाहर है ना, हमारे अंदर शेर छुपा हुआ है। बिल्कुल। हमारे अंदर शेर छुपा हुआ है, और वो सही है, मोनिका ऋचा हमको के अंदर है। अच्छी तरह से जानती है कितना बड़ा शेर अंदर छुपा हुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस मीटिंग। आपने हंसा दिया, इसके लिए आपका बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। थोड़ा सा होना चाहिए ना, बड़ी उदास शायरी चल रही थी अब। बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल।